दादी ने घर और बिजनेस के तमाम कागजात फाड़ दिए। ये देखकर राजेश्वरी के होश उड़ गए। जी हाँ नाजरीन, घर के अंदर राजेश्वरी सख्त लहजे में सबको हुक्म देती है। राजेश्वरी गुस्से से कहती है, अब से तुम लोग हमारी बराबरी में ना बैठोगे और न ही हमारे जैसे कपड़े पहनोगे। तुम लोगों को कोई सहूलत नहीं मिलेगी, न फ्रिज, न वॉशिंग मशीन, न बस्तर। हाँ, बचा खचा खाना जरूर दे देंगे ताकि तुम लोग अपनी औकात ना भूलो। ये सुनकर दादी हाथ जोड़कर कहती है, बराह करम हम पर इतनी सख्त पाबंदियां मत लगाएं। हमारे साथ 2 छोटी बच्चियां हैं, उन्हें दूध की जरूरत होती है। कम उस कम उनकी उम्र का तो ख्याल करें। मगर राजेश्वरी बेरहमी से कहती है, अगर शर्तें मंजूर हैं तो यहाँ रहो, वरना दरवाजा खुला है, जा सकते हो। इधर पलक कैद में बैठी सोच रही होती है। वो दिल में कहती है, ये सब दादी का क्या धरा है। उन्हें पता चल गया होगा कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया है ताकि वो मेरे पनकू जी की दूसरी शादी करा सकें। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। पलक हिम्मत जमा करती है और भागने की कोशिश करती है। अचानक वो बेहोश होने का ड्रामा करती है। एक आदमी घबरा कर कहता है, अरे ये लड़की अचानक बेहोश कैसे हो गई? कहीं करंट लगने से मर तो नहीं गई? दूसरा आदमी डरते हुए कहता है, अगर ये मर गई तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे, बेहतर है यहाँ से निकल लो। इधर घर में एक और ड्रामा चल रहा होता है। पनकू के लिए रिश्ता लेकर लोग आए होते हैं। दादी खुश होकर कहती है, बेटा लड़की बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, शरीफ खानदान से है। अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे और पलक को भूल जाओगे। ये सुनकर पनकू जज्बाती होकर कहता है, नहीं दादी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में सिर्फ पलक है, वो मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। दादी रोने लगती है और कहती है, अगर तुम मेरी खुशी का ख्याल रखते हो तो कम इस कम एक बार इस लड़की से मिल तो लो। दादी की बात मानकर पनकू मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान पलक कैद से निकलने की कोशिश करती है। वो दीवार के नीचे से रास्ता बनाकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और घर के करीब पहुंच जाती है। जब पनकू कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाता है तो अचानक उसे खिड़की में किसी का साया नजर आता है। वो हैरान होकर कहता है, दादी, मैंने अभी खिड़की में पलक को देखा है। दादी फौरन कहती है, बेटा वो तुम्हारा वहम है, पलक यहाँ कैसे हो सकती है? मगर पनकू को यकीन होता है कि वो वाकई पलक ही थी। इसी दौरान रिश्ता लेकर आए लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, जिस लड़के के पास मेरी बेटी को देखने का वक्त नहीं है, वो आगे उसका ख्याल क्या रखेगा? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। राजेश्वरी अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही होती है और कहती है, ये सब इस पलक की वजह से हुआ है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब ऐसा बदला लूंगी कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। दूसरी तरफ पलक भी फैसला कर चुकी होती है कि वो अब सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। और उसी के साथ कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है।